बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुद्दे हले गाइस में अपने ब्लॉग में आएगी मदद करती हूँ। तो गाइस आज है 6 मुहर्रम। तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में कहा था आज निकलेगा झूला, तो आपको झूले की ज़ियारत भी कराऊंगी। शहजादा अली असगर का। और आज का ब्लॉग हमारा इस हवाले से फसाद को संभालो, ये इमामत की निशानी है, इसे संभालो, इसमें आगे भी बहुत कुछ देखना है। इसमें इसमें आगे भी बहुत कुछ देखना है। जाओ इसे न जाओ, मेरी इमामत की निशानी को संभालो। लेकिन एक और खैमा भी है, उसमें से भी रोने की आवाज आ रही है। तुम्हारे खैमे से क्यों आवाज आ रही है? कहा मौला, जब से आपने कहा है हल मिन्ना सुरन सुरना, असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। कितनी आसानी से सुन लिया। असगर ने खुद को जमीन करबला पर गिरा दिया। ये जो औलाद वाले हैं ना, वो शायद समझ कर रो सकेंगे कि जब कभी भी 6 महीने के बच्चे को झूले में लिटाया जाता है ना, तो माँ क्या करती है? माँ उसके हाथों को बांध देती है, माँ उसके पैरों को बांध देती है, ताकि बच्चा बहुत सुकून से आराम कर सके। तारीख ने सिर्फ इतना लिखा कि असगर जमीन करबला पर गिर गया, लेकिन किसी तारीख ने नहीं बताया असगर मुंह के बल गिरा। असगर मुंह के बल गिरा या असगर गर्दन की पुष्ट के बल गिरा, लेकिन इतना जरूर है जैसे बिना हाथों के घोड़े की सीन से अब्बास गिरा है, वैसे ही असगर गिरा। लाओ हुसैन के बेटे को मेरे हाथ में दो और मैं शायद इसकी प्यास का बंदोबस्त कर दूं। कहा जा रहा है असगर? पहली दफा इतने अरसे में अगयार के सामने जा रहा है। माँ ने कितने प्यार से तैयार किया होगा, वो जो करबला की मट्टी लगी होगी चेहरे असगर से हटाया होगा, आंखों को साफ किया होगा, बालों को बनाया होगा, कपड़ों को बदला होगा। ये लीजिए आका, मेरे बेटे को पानी पिला कर ले आइए। हुसैन चले हैं। रावी ने लिखा जब खैमे से हुसैन अपनी अदामे को छुपा के ला रहे थे, हमें लगा हुसैन सुलूह करने आए, साथ में कुरान लेकर आए हैं। हुसैन सुलूह करने आए हैं, हुसैन आए हैं। देखो देखो, अगर तुम्हारी नजर में कोई दुश्मन है तो मैं हूँ। देखो देखो, तुम्हारी नजर में कोई दुश्मन है तो मैं हूँ। इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, इसकी प्यास को बुझा दो। ये 3 दिन का प्यासा है, इसकी प्यास को बुझा दो। कोई जवाब ना आया। अच्छा तुम्हें लगता है हुसैन इसके बहाने से पानी पिएगा? गुर्बत देख रहे हो हुसैन की? हुसैन अगयार के सामने ये साबित कर रहा है कि हुसैन धोखा देकर पानी नहीं पिएगा। हुसैन असगर का नाम लेकर पानी नहीं पिएगा। अगर तुम्हें लग रहा है हुसैन इसके नाम पर पानी पिएगा, मैंने तुम्हारे हवाले किया असगर को। कैसे असगर को हवाले किया? करबला की गर्म रेत पर हुसैन ने असगर को रख दिया। हुसैन ने अपना 6 महीने का बच्चा जमीन करबला पे रख दिया। कोई जवाब न आया। हुसैन ने फिर से असगर को हाथ में लिया। बेटा असगर, इन्हें लग रहा है मैं झूठ कह रहा हूँ, तू भी हुज्जत खुदा का बेटा है। इन्हें बता कि तू कितना प्यासा है। नन्ही सी गर्दन को हुसैन के असगर ने अशिया की तरफ किया। नन्ही सी गर्दन को हुसैन के बेटे ने अशिया की तरफ किया। और उसके बाद तारीख ने कयामत का सुनना लिखा है, नन्ही सी जबान सूखे हुए नन्ही सी जबान पर असगर ने सूखे हुए होठ फैलाना शुरू किए। एक मर्तबा फौजे अशिया में कोहराम बजा।
उमर साद ने कहा इक्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कुरान को ज़िबा कर दे। उमर साद ने अजीब काम किया, एक ऐसा तीर निकाला कि जिसके जरिए से मैदान जंग में घोड़ों को जख्मी किया जाता था। निशाना बांधा है, अस्कर की गर्दन की तरफ निशाना बांधा है, तीर फिर गया, फिर उठाया, फिर उठाया, एक मरतबा हरमला ने फिर से तीर को उठाया, फिर निशाना बांधा, फिर गिर गया, एक मरतबा फिर से उठाया, उठाने के बाद जब तीसरी दफा गिरा है, हमारे साथ ने कहा कि मैंने तो सुना था तुझसे ज्यादा बेहतर तीरंदाज कोई नहीं है, ये क्या हो रहा है? एक मरतबा हरमला कहने लगा, मैं जब भी नन्ही सी गर्दन का निशाना लेता हूँ, कोई बुरखा पोश हुआ जाता, हुसैन के हाथों पर तीर बेवस हुआ, असगर की गर्दन हुसैन के साथ लिपटी रही। अब वो वक्त आया, हुसैन ने असगर के खून को अपने चेहरे पर मला है। अब चले हैं हुसैन, कहाँ चले हैं? माँ के पास चले हैं। कैसे चले हुसैन? मुझे नहीं मालूम कितनी बड़ी मुसीबत थी असगर का कत्ल। एक मर्तबा हुसैन 7 दफा आगे बढ़े, 7 दफा पीछे हटे, कहते हुए गए इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। ये क्या हुआ गले पर जुबान हीरो के मादर जुबान पानी दिया न प्यारे इसके किनारे, पानी दिया न प्यारे इसके किनारे ओ आए तीर खाकर, आए वो तीर खाकर दे कहती हीरो के मादर जो मान तो मेरे जानिए करे कहानी, तो मेरे जानिए करे कहानी, झूला तेरा झूला हाय माँ के आए नहीं हो मातर, आए नहीं हो मातर अकबर भी मर गए
तो गाइस सबसे पहले मुझे ज़ियारत करके आनी है, ओके। तो पहले हम चलते हैं ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि झूला निकल चुका है और उसकी मुझे जाके करनी है ज़ियारत। ज़ियारत के बगैर मैं रहूँगी नहीं, क्योंकि ज़ियारत लाजमी। तो पूरे का पूरे 1 घंटे के बाद हमारी बारी आई है ज़ियारत करने की। ये है झूला जहाँ पे अभी हम ज़ियारत की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मैंने झूले पर सलाम भी कर लिया और ये मुझे न्याज मिली है। ये तबरुक बहुत शिफा वाली होती है।